आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम वाक़या मिराज या सफ़र मिराज का जिक्र करेंगे। ये वो सफ़र था जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की हिकमत से 2 माह का सफ़र एक रात में तय किया। मिराज पैगम्बरे इस्लाम की ज़िंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। एक ही रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरातुल मुंतहा, सातों आसमानों, जन्नत और जहन्नम की सैर और मुख्तलिफ नबिया इकराम से मुलाकातें की और सबसे बढ़कर अपने रब के जलाल को देखा और अपनी उम्मत के लिए 5 नमाजों का तोहफा लेकर आए जो एक मुसलमान की बख्शिश का जरिया है। आम रवायात के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से तकरीबन 1.25 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। कुरान करीम में इस वाक़ये का जिक्र आया है कि मिराज किस गर्ज के लिए हुई थी और सब रब्बे सुब्हाना ताला ने अपने पैगंबर को बुला कर क्या हदायत दी थी। हदीस से हमें ये पता चलता है कि मिराज किस तरह हुई और इस सफ़र में क्या वाक़यात पेश आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 साल की उम्र थी। हरम काबा में सो रहे थे। जिब्राइल अमीन फरिश्ते ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। नीम बेदार हालत में उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम के पास ले गए। सीना मुबारक चौक किया, जमजम के पानी से उसको धोया, फिर उसे इल्म और बुर्दबारी और दनाई और अमान से भर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर लाया गया जिसका रंग दूध की तरह सफेद और कद खच्चर से छोटा था, बर्क की रफ्तार से चलता था। इसी वजह से उसका नाम बुराक रखा गया। पहले अनबिया इकराम भी इस तरह के सफर में इसी नौयत की सवारी पर जाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो वो चमका। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने थपकी दी और कहा, देख क्या करता है। आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर सवार हुए और जिब्राइल अमीन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। इस सफ़र मुबारक के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ज़मीनी है यानी कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और दूसरा हिस्सा आसमानी है यानी कि मस्जिद अक्सा से सिदरातुल मुंतहा तक। पहली मंजिल मदीना की थी जहां उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इस जगह यानी मदीना में आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी जगह जहां आप रुके थे वो तूरे सीना थी जहां खुदा हजरत मूसा से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल हम की थी जहां हजरत ईसा पैदा हुए। चौथी जगह बैतुल मुकद्दस था जहां बुराक का सफ़र ख़त्म हुआ। इस सफ़र के दौरान में एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो ना की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यहूदियत की तरफ बुला रहा था। फिर एक औरत नहायत बनी समरी नजर आई और उसने अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से भी नजर फेर ली। जिब्राइल अमीन ने कहा, ये दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल ने कहा, दुनिया की उम्र का अंदाजा उसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शैतान था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाना चाहता था। बैतुल मुकद्दस पहुंचकर आप बुराक से उतर गए। उस जगह पर बुराक को बांध दिया जहां पहले अनबिया इकराम उसे बांधा करते थे। एकल सलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तिदा से उस वक़्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचते ही नमाज के लिए सफ़ें बांधी गई। सब मुंतज़िर थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है। जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध का प्याला पेश किया गया। जिब्राइल ने मुबारकबाद दी कि आप फितरत की राह पा गए। इसके बाद एक सीढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और जिब्राइल उसके जरिए से आपको आसमान की तरफ ले चले। अरबी ज़बान में सीढ़ी मिराज को कहते हैं और इसी मुनासबत से ये सारा वाक़या मिराज के नाम से मशहूर हुआ। पहले आसमान पर पहुँचे जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवा की उन बड़ी बड़ी शख्सियत से हुआ जो इस मरहले पर मुकीम थी।
उनमें नुमाया शख्सियत एक बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना था। जिब्राइल ने बताया कि आप के अबाओ जदाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उन बुजुर्ग जानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानब देखकर खुश होते और बाएं जानब देखकर रोते। पूछा कि क्या माजरा है? बताया कि ये नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहदे का मौका दिया गया। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को फसल काटते हुए देखा और वो जितनी काटते उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती। पूछा ये कौन है? कहा गया ये खुदा की राह में जहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। दरियाफ्त किया ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी उनको नमाज पढ़ने के लिए उठने ना देती थी। कुछ और लोग देखे जो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा ये कौन? कहा गया ये वो हैं जो अपने माल से ज़कात खैरात नहीं देते थे। फिर देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें और होंठ आग की कंचियों से कतरे जा रहे हैं। पूछा ये कौन है? बताया गया ये गैर जिम्मेदार मुकर्रब हैं जो बिला तकल्लुफ चलाते और फितना बर्पा करते थे। एक और जगह देखा कि कुछ नंगी औरतें और मर्द आग के तंदूर में जल रहे हैं। जब आग ऊपर आती है तो वो तंदूर के मुंह तक आ जाते हैं और जब आग नीचे जाती है तो वो तंदूर के पिंडे में गिर जाते हैं। पूछा गया ये कौन लोग हैं? बताया गया ये ज़नाकार मर्द और औरतें हैं जो दुनिया में ज़िना किया करती थी। इन्हीं के पास कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन? कहा गया ये दूसरों पर ज़बान तान दराज करते थे। कुछ लोग जिनके नाखून तांबे के थे जो अपना मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जो लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे और उनकी इज्जत पर हमला करते थे। और कुछ लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के होंठों की तरह थे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन? बताया गया ये यतीमों का माल हजम करने वाले थे। फिर देखा कुछ औरतें अपनी छाती के बल लटक रही हैं। पूछा ये कौन? कहा गया ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शोहरों के सर ऐसे बच्चे मुंड दिए जो उनके ना थे। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके दाएं तरफ तरोताजा गोश्त रखा हुआ था और बाएं तरफ बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ था। वो लोग नफीस गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। पूछा ये कौन? कहा गया ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियां और शोहरों के होते हराम और अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। फिर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पेट बहुत बड़े और बिच्छुओं और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले इनको रौंदते हुए गुजरे जा रहे हैं मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा ये कौन? बताया गया ये सूदखोर हैं। इन्हीं मुशाहदात के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो नहायत तुरश रोई से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, अब तक सब फरिश्ते खंदा पेशानी के साथ मिले हैं, इन हजरात की खुश्क मजाजी का क्या सबब है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इनके पास हंसी का क्या काम, यह दोजक का फरिश्ता है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोजक देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर के सामने पर्दा उठाया और दोजक अपने तमाम होलनाकियों के साथ नमूदार हुई। उस मरहले से गुजर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ के अकाबर में दो नौजवान सबसे मुमताज थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये यहिया और ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक बहुत ही हसीनो जमील बुजुर्ग से करवाया गया जो 14वीं के चांद की मानत था। मालूम हुआ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। चौथे आसमान पर हजरत अदरीस, पांचवें पर हजरत हारून, छठे पर हजरत मूसा आपसे मिले। सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीम महल बैतुल ममूर देखा। यहाँ बहुत ज्यादा फरिश्ते आते जाते थे। उसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आपके बहुत मुशाबा बुजुर्ग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। फिर मजीद इर्तका शुरू हुआ यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरातुल मुंतहा तक पहुँच गए जो पेशगाह रब्बे इज्जत रब्बुल इज्जत और आलमे खालिक के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। इसी मकाम के नज़दीक
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा करवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ने अपने सालेह बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आंख ने ना देखा और ना किसी कान ने सुना और ना किसी जहन में उसका तसव्वुर तक गुजर सका। सिदरातुल मुंतहा पर जिब्राइल ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद हमवार सतह पर पहुंचे तो बारगाह जलाल से सामना हुआ, फिर कलामी का शर्फ बख्शा गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से कुछ बातें इरशाद फरमाई। इनमें से चंद ये हैं कि हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गई। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें तलीम फरमाई गई। शिरक के सिवा दूसरे सारे गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। इरशाद हुआ, जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख दी जाती है और जब वो उस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, मगर जो बुरे काम का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब तक वो उस पर अमल करता है तो एक ही लिखी जाती है बुराई। पेशी खुदाबंदी से वापसी पर नीचे उतरे तो हजरत मूसा से मुलाकात हुई। उन्होंने रोदाद सुनकर कहा, मैं बनी इसराइल का तल्ख तजर्बा रखता हूँ। मेरा अंदाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकती। जाइए और कमी के लिए अर्ज कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 नमाजें कम कर दी। पलटे तो हज़रत मूसा ने फिर वही बात कही। उनके कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ऊपर जाते रहे और हर बार 10 नमाजें कम की जाती रहीं। आखिर 5 नमाजें फर्ज की गई, उनको अदा करने का हुक्म हुआ और फरमाया गया कि यही 50 के बराबर हैं। वापसी के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सीढ़ी से उतर कर बैतुल मुक़द्दस आए। यहाँ फिर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाजों की फजीहत का हुक्म हुआ और फरमाया कि यही 50 के बराबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई जो गालबन फजर की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुंच गए। इस तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1.5 माह का सफर एक ही रात में अपने रब की रहमत से तय किया, जन्नत और जहन्नम का नज़ारा किया और सबसे बढ़कर अपने रब से हम कलाम हुए और अपनी उम्मत के लिए 5 नमाजों का तोहफा भी लेकर आए।